डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पुतिन को पागल करार देने पर रूसी हुकूमत का रद्द अमल सामने आया। हमने ये चीज देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा इराटिक से बिहेव कर रहे हैं, ना जस्ट कि भारत से, मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया सबसे। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात को एक ट्वीट डाला कि भैया पुतिन पागल हो गया है, और उसके ऊपर पुतिन साहब की तरफ से एक जवाब आया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप हैज टू मच इमोशनल स्ट्रेस। ट्रंप भाई साहब का दिमाग उलट गया है, शायद वो कुछ ज्यादा ही पगला गया है। इसने तो जो पलटा खाया है, मतलब आप ये देखें, सीरिया के ऊपर से पाबंदी हटा दी, अल जोलानी को हीरो बना दिया। ये अमेरिका का आप देख रहे हैं कि हिसाब किताब है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सालसी का वादा किया हुआ है, सालसी का ठेका लिया हुआ है सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आज कि जी बड़े अच्छे हैं, ये बड़ी अजीब अजीब शानदार किस्म की चीज़ें बनाते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पे इतने मेहरबान क्यों हुए? क्या ट्रंप ने उसको पीस मेकर के तौर पे और फिर उस अप्रोच को ऑप्ट कर लिया है जो चाइना करता था? आप कैसे इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो ट्रंप कर रहा है? तो अब क्या है, इसको तोड़ निकालने का एक ही तरीका है, जैसे रशिया ने किया है, भारत भी वही कर रहा है। जब से अमेरिका ने भारत से पंगा लेना शुरू किया है, भारत ने स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया। हमने 29 अमेरिकन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, और ये डेवलपमेंट अभी अभी आई है बाहर, और यूएसए को मजबूरी में WTO जाना पड़ा। और ये WTO वही है जिसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि मैं WTO का पार्ट नहीं हूं, मैं फंडिंग नहीं करूंगा, ये तो बेकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत ने स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया। जब से अमेरिका ने भारत से पंगा लेना शुरू किया है, हमने पनिश करने का प्लान बना लिया यूएसए के साथ। और हमें मालूम है कि यूएसए को जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनको सीधा करने का तरीका एक ही है, वो है ट्रेड टैरिफ लगाकर। यूएसए ने सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, हमने अमेरिका के ऊपर ही टैरिफ लगा दिया, और यूएसए अब रोता हुआ आपको दिखाई देता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अब तो पूरे न्यूज के अंदर इसको फ्लैश किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर पैनिक मोड शुरू हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैंने ट्रेड के कारण इंडिया का और पाकिस्तान का युद्ध है उसे रुकवाया था। और भारत ने क्या किया? हमने उसी ट्रेड का वास्ता लेकर हमने पैनिक शुरू कर दिया है अमेरिका के अंदर। एंड यूएसए कहां गया है? रोता हुआ WTO पहुंच गया है, और वहां पे बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि इंडिया के पास कोई बेसिस नहीं है इस टैरिफ को लगाने के लिए। हमने 29 अमेरिकन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, और ये डेवलपमेंट अभी अभी आई है बाहर, कि हमने अमेरिका को उन्हें दिखाना था कि भाई अगर ट्रेड के कारण हमने युद्ध को रुकवाया है तो फिर हम तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। हमने सिर्फ 29 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है ये तो डायरेक्ट थ्रेट है यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर। अब प्रोडक्ट सुन लीजिए कौन से हैं। एप्पल्स, अमेरिकन आलमंड्स, बोरिक एसिड, स्पेयर पार्ट्स और ऐसी चीजें, और नाम दिया हमने नेशनल सिक्योरिटी। अब आप सोचेंगे यार, एप्पल, आलमंड्स, बोरिक एसिड, स्पेयर पार्ट्स, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट झूठ बोलकर दुनिया भर को बोलता है कि ट्रेड के कारण मोदी जी ने ये युद्ध बंद किया। ये तमाचा है उसके लिए कि जिस ट्रेड का वास्ता तुम दे रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। और इंडिया बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि तुम अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने के लिए टैरिफ लगा सकते हो तो मुझे भी हक है, और अमेरिका रोता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, हमने अभी तक सिर्फ 12-13 दिन पहले हमने अमेरिकन स्टील के ऊपर टैक्स लगाया था। अब 29 और की अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हमने लगा दिया टैरिफ लगा दिया है 25 से 30% तक, और यूएसए को मजबूरी में WTO जाना पड़ा। और ये WTO वही है जिसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि मैं WTO का पार्ट नहीं हूं, मैं फंडिंग नहीं करूंगा, ये तो बेकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और वहां पर रोते हुए WTO में जिसको बोलता था कि वैल्यू नहीं है, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी के मामले को लेकर ये WTO पहुंच गया है। जो हमने WTO में जो ये गया है अमेरिका, हम वहां पर भी इसको हिट बैक कर रहे हैं उसी की भाषा में कि तुम टैरिफ लगाओगे हम भी लगाएंगे, और ये सेफगार्ड मेजर्स दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। और जो WTO है, WTO में हम केस क्यों जीत जाएंगे? क्योंकि वहां पर गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है। गाइडलाइंस ये है कि अगर आप किसी के ऊपर इंपोज करते हैं, टैक्स लगाते हैं,
तो आपको उस कंट्री के साथ इफ पहले कंसल्ट करना पड़ेगा कि भैया मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा रहा हूं और इसका रीजन क्या है। अमेरिका ने जब हमारे ऊपर 25% का टैक्स लगाया तो उन्होंने हमें कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पूरे दुनिया पर बराबरी का टैक्स लगा दिया, सबके ऊपर 25, 30, 50% टैक्स लगना शुरू हो गया। और अब अमेरिका को भी मालूम है कि भारत ने भी जैसे उन्होंने हमारे साथ किया था, बिना बताए टैक्स लगा दिया, हमने भी लगा दिया है। अगर हारेगा वो, हारेंगे हम, तो हारेगा वो भी, यानी कि दोनों को वापस उसी पे आना पड़ेगा जो पहले था। और भारत ने बोल दिया हम बैक डाउन नहीं करेंगे। भारत की ताकत यही है दोस्तों। अभी अभी जो है हम 4th लार्जेस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं। नाउ भारत हैज रियलाइज्ड कि हमारी ताकत क्या है। हमारी ताकत है हमारा साइज, हमारी मार्केट, हमारा पैसा और हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो हमने पाकिस्तान को अभी अभी दिखाई है। ट्रम्प भाई साहब का दिमाग उलट गया है, शायद वो कुछ ज्यादा ही पगला गया है। इन्होंने जो एप्पल के टिम कुक को धमकियां दी हैं कि अगर तुमने इंडिया में या कहीं और एप्पल प्रोडक्शन की और उसको अमेरिका में बेचने के लिए लाए तो हम 25% तुमसे टैरिफ लेंगे, वरना तुम इधर बनाओ एप्पल का आईफोन। अब सिचुएशन ये है कि एप्पल को 25% टैरिफ देने के बाद भी अमेरिका में अगर एक आईफोन बेचता है तो $450 एक आईफोन पे प्रॉफिट होता है, जबकि अगर अमेरिका में बनाता है तो सिर्फ $60 प्रॉफिट होता है। तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा बिजनेसमैन होगा, वो कहेगा ठीक है भाई 25% टैरिफ ले लो, लेकिन हम बनाएंगे उधर ही के कम से कम $450 हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हम अमेरिका में बनाएंगे तो सिर्फ $60 प्रॉफिट मिलेगा, और अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो फिर सैमसंग है, हुवाई है, दूसरे मोबाइल है, उनकी मार्केट बढ़ जाएगी, वो लोग उसको खरीदेंगे। तो इसलिए ये है, टिम कुक ने साफ कहा कि नहीं भाई हम अपने प्लान के मुताबिक इंडिया में ही प्रोडक्शन करेंगे।